हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार एक मेज में 4 कैरेक्टर होते हैं। उनमें से 2 रैट्स होते हैं, स्निफ एंड स्करी, और 2 बौने इंसान होते हैं, रैट्स जितने ही, हैम एंड हॉ। वैसे तो ये एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे, बट इनमें एक बात बिल्कुल सिमिलर थी। इन सबको चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी और चीज उनके हैप्पीली जीने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। इसलिए वो डेली मॉर्निंग में अपने जूते पहनते और मेज में यानी भूल भुलैया में चीज की तलाश में निकल जाते। काफी तलाश के बाद एक दिन उन्हें एक चीज स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन सी, जहां उन्हें उनकी फेवरेट डिफरेंट टाइप की चीज मिल जाती है। वो चारों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अपनी अपनी फेवरेट चीज खाने लग जाते हैं एंड पेट भर के खाने के बाद घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्निफ एंड स्करी जल्दी चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और हैम एंड हॉ आराम से धीरे धीरे आते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री, बिकॉज वे जानते थे कि चीज कहाँ है और वहां कैसे पहुंचना है। वो वहां जाते, चीज खाते और आराम से घर आ जाते। वहां इतनी सारी चीज थी सो उन्हें पता चल गया था कि वो ये चीज पूरी लाइफ खा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अपने शूज भी दूर फेंक दिए थे। अब उनको इन शूज की जरूरत नहीं थी। वे दोनों बिल्कुल सिक्योर एंड कंफर्टेबल हो गए थे एंड हॉ तो इतना ज्यादा हैप्पी था कि उसने वॉल पे लिख दिया, जिंदगी में चीज हो तो इससे बढ़कर खुशी और कोई नहीं। बट स्निफ एंड स्करी इतने ज्यादा कंफर्ट में नहीं थे। वो डेली चीज की नापतोल करते रहते थे कि चीज में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। ये डेली के मेजरमेंट से उन्हें पता चल रहा था कि चीज डेली बेसिस पे कम होती जा रही थी। बट हैम और हॉ अपनी मस्ती में थे, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन जब स्निफ एंड स्करी चीज स्टेशन आए तो देखा कि सारी की सारी चीज फिनिश हो चुकी थी। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और ज्यादा अफसोस नहीं मनाया। सर्क्यूमटेंसेस के हिसाब से ही उन्होंने रिएक्ट किया। सर्क्यूमटेंसेस चेंज हुए तो उन्होंने खुद को भी चेंज कर लिया। उसके बाद वो एक न्यू चीज स्टेशन सर्च करने में लग गए। उनके जाने के बाद जब हैम और हॉ वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सारी की सारी चीज खत्म हो चुकी है। उन दोनों को काफी शौक लगा। अब हैम एंग्री हो चुका था और वो गुस्से से चिल्लाने लगा कि ये किसने किया, क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ, आखिर किसने मेरी चीज खत्म की। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि उनकी सारी डिपेंडेंसी और प्लान्स वहां पर रखी उस चीज पर ही थे। थोड़ी देर बाद हॉ ने कहा कि स्निफ और स्करी कहाँ गए, वो भी यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। कहीं उन्हें ऐसा कुछ तो नहीं पता जो हमें नहीं समझ आ रहा हो। हैम ने कहा, नहीं, वो तो बस चूहे हैं, हमें उनसे ज्यादा नॉलेज है। तो हॉ ने कहा, लेकिन हमारा बिहेवियर तो इतना सेंसिबल नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहिए, क्या पता यहाँ से भी ज्यादा और अच्छी चीज हो बाहर। तो हैम कहता है, नहीं, हमें यहीं रुकना है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बिलीव मी। एंड सेम टाइम स्निफ एंड स्करी दूसरा चीज स्टेशन सर्च करने में लगे थे। वो बस यही सोच रहे थे कि कैसे हम न्यू चीज स्टेशन पर पहुंच सकते हैं, और इसलिए उन्होंने नए नए रास्तों को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया जहां वो कभी नहीं गए थे। फिर चलते चलते उन्हें एक चीज स्टेशन दिखाई देता है, चीज स्टेशन एन। यहाँ चीज स्टेशन सी से भी ज्यादा फ्रेश चीज रखी हुई थी। वो दोनों खुशी में डांस करने लगते हैं और न्यू चीज को एंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ चीज स्टेशन सी पर हैम और हॉ बस टेंशन में ही थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ और अब क्या होगा। हॉ कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते इमेजिन करने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, चलते चलते मुझे एक चीज स्टेशन मिल गया और मैं बहुत ही टेस्टी चीज खा रहा हूँ। इमेजिन करने के बाद हॉ ने कहा, हैम, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए और यहाँ से निकलकर न्यू चीज स्टेशन सर्च करना चाहिए। क्या पता वहाँ यहाँ से भी बेटर और ज्यादा चीज मिले। इस पे हैम ने कहा, बाहर हम खो जाएंगे, ये बहुत रिस्की है, और अगर बाहर जाकर भी कुछ नहीं मिला तो हमारा क्या होगा। आई एम कंफर्टेबल हियर, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। हॉ ने सोचा, यस, ही इज राइट, और वो दोनों भूखे ही घर लौट गए। फिर वो डेली चीज स्टेशन सी जाते और यही एक्सपेक्ट करते कि उनकी चीज वापस आ जाएगी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हार्ड वर्क करने लग गए। उन्होंने जमीन खोदना स्टार्ट कर दिया और दीवार तोड़ने लगे और सोचते रहे कि चीज जमीन में या दीवार के पीछे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हर रोज हार्डवर्क करके भी बिना चीज के भूखे ही घर आते थे। एक दिन हार्डवर्क करते करते अचानक हॉ जोर जोर से हंसने लगा। तो हैम ने पूछा, Why you are laughing? हॉ ने कहा, हम सच में बहुत स्टूपिड हैं, डेली सेम हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट होगा।
हैम इतना टेंशन में हो गया था कि उसे हॉ की कोई बात सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो बस कंटिन्यू ये सोच रहा था कि किसने मेरी सारी चीज ले ली। हॉ को समझ आ जाता है। वो हैम को बोलता है कि हैम, हमें बाहर जाकर न्यू स्टेशन सर्च करना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा, तुम भी चलो और हमारे शूज ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तो हैम कहता है, नहीं, मैं यहीं अपनी चीज के वापस आने का वेट करूंगा, यू कैन गो। हॉ थोड़ी देर सोचता है और डिसाइड करता है कि वो अकेले ही बाहर जाएगा। जाते जाते वॉल पर लिखता है, अगर तुम डरते नहीं तो तुम क्या करते। उसके बाद हॉ नए रास्ते और प्लेसेस को डिस्कवर करने लगता है। वो जल्दी समझ जाता है कि ये रास्ते इजी नहीं है, यह खतरा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिस्कवर करने के बाद उसे इतना तो समझ आ जाता है कि जितना वो डर रहा था ये सब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वो चलते चलते वॉल पर हैम के लिए मैसेज लिखता जाता है, चीज को स्मेल करो और मेजर करते रहो ताकि पता चलता जाए कि वो कितनी ओल्ड और कम होती जा रही है। अब उसे डिस्कवर करने में मजा आने लगता है, जबकि उसको चीज भी नहीं मिली थी फिर भी मजा आने लगता है। फिर वो एक बात लिखता है वॉल पे, जब तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा। आफ्टर दिस उसे थोड़ा और डिस्कवर करने के बाद कुछ दिखाई देता है। दिस इज न्यू चीज स्टेशन ई। हो ये स्टेशन देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है, बट यहाँ कुछ नहीं होता, बस थोड़े बहुत टुकड़े मिलते हैं चीज के। तब वो सोचता है कि शायद मुझे थोड़ा जल्दी चेंज होना चाहिए था, मुझे यहाँ ज्यादा चीज मिल सकती थी। वो वहां से सारी चीज उठाता है और हैम के पास आ जाता है, उसे बताने कि बाहर सच में बहुत सी चीज मिल सकती है। यहाँ हैम की कंडीशन खराब हो चुकी होती है। हो अपनी लाई हुई चीज हैम को देने लगता है, बट हैम कहता है, मुझे न्यू चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरी वही चीज चाहिए। हो हैम को अपने साथ ले जाने की काफी कोशिश करता है, बट हैम इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि वो आउटसाइड देखने से भी डरता है। हो को समझ आ जाता है कि अब वो हैम को नहीं समझा पाएगा और वो हैम के लिए न्यू मैसेज और साइन बनाता हुआ चला जाता है ताकि जब हैम चाहे तो हो तक पहुंच सके। और हो एक दीवार पर लिखता है कि जब आप अपने बिलीव को चेंज करते हो, अपनी सोच को चेंज करते हो, तो आपके एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। और हो को थोड़ी थोड़ी चीज मिलती जाती है जिसे खाकर वो आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक उसे एक चीज स्टेशन दिखाई देता है, चीज स्टेशन एन। यहाँ स्निफ और स्करी भी होते हैं और यहाँ इतना चीज होता है जितना उसने इमेजिन भी नहीं किया होता। यहाँ ये सब देख के हॉ बहुत हैप्पी हो जाता है और थोड़ा सैड भी हैम के लिए। वो सोचता है कि काश हैम भी मेरे साथ होता है यहाँ पर, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि हैम जल्दी ही आ जाएगा उसके मैसेजेस को फॉलो करते हुए। और अब की बार हो को पहले से भी बहुत ज्यादा चीज मिल गई थी, बट इस बार हो ने पहले की तरह गलती नहीं की और वो चीज को डेली मेजर करता रहता। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर एक्टिवली चीज को नोटिस किया और टाइम निकाल के न्यू चीज स्टेशंस भी सर्च करता रहता, सो दैट उसे नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में पहले जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, इस स्टोरी में स्निफ एंड स्करी रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ब्रेन्स को और हैम एंड हो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन्स को। मेज यानी कि भूल भुलैया रिप्रेजेंट करती है लाइफ को और चीज रिप्रेजेंट करता है हमारी सक्सेस, हमारी लाइफ के पर्पस को। स्निफ और स्करी के लिए चीज बस एक खाना था, बट हैम और हो के लिए चीज सक्सेस थी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें 5 अमेजिंग लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला, हमारी लाइफ में चेंजेस तो जरूर आएंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे तो थोड़े या ज्यादा टाइम के बाद लाइफ में चेंजेस तो आए थे, तो आपको कैसे फील हुआ था? उस टाइम को एक बार इमेजिन जरूर करें। क्या उस परेशानी के खत्म होने के बाद वाले चेंजेस ने आपको रिलैक्स और हैप्पी फील नहीं कराया था? और सोचिए वो चेंजेस कितने कमाल के थे। और वैसे भी लाइफ में अप डाउन तो आने ही हैं, तो क्यों ना इन्हें एंजॉय किया जाए। सेकेंड इज ऑब्जर्व द चेंजेस। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ गलत हो सकता है, तो हमें ज्यादा शॉक नहीं लगता क्योंकि हमें सिचुएशन का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। तो अगर इस तरह हम हर चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। थर्ड इज चेंज योर सेल्फ क्विकली। दोस्तों, सोचिए जब कभी आपको सिचुएशन के चेंज होने का अंदाजा नहीं था तो आप कितना ज्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में आ गए थे, जबकि किसी प्रॉब्लम का पता था कि वो प्रॉब्लम आ सकती है, तब उतना ज्यादा टेंशन नहीं हुई। तो दोस्तों, जब हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए रेडी भी रहते हैं और उसके हिसाब से क्विकली खुद को चेंज भी कर पाते हैं। फोर्थ इज डू नॉट अफ्रेड ऑफ चेंजेस। दोस्तों,
जब हम सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स का अंदाजा काफी हद तक हो जाता है। फिर हमें खुद को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और डर हमें तब लगता है जब हम खुद को बदलना नहीं चाहते। तो दोस्तों, खुद को एक बार सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके देखें, आप अच्छा फील करने लगेंगे। बट अगर अच्छा फील नहीं भी करोगे तो भी डर तो पूरी तरह खत्म हो ही जाएगा, ये तो पक्का है। फिफ्थ इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे कि यह गलत है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आई एग्री, बट अगर वो प्रॉब्लम्स हमें सिर्फ दूसरों में दिखती हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बट अगर हम प्रॉब्लम्स को खुद से जोड़कर देखेंगे तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, और वो सॉल्यूशन इतना लवली एंड सिंपल होगा कि हमें खुद की स्टूपिडिटी पर ही हंसी आने लगेगी, और शायद हम में से किसी ने इसे एक्सपीरियंस भी किया हो। तो दोस्तों, चेंजेस तो आएंगे ही, हमें उन्हें मॉनिटर भी करना पड़ेगा, खुद को क्विकली चेंज भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डर लगेगा ही नहीं और सॉल्यूशन खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएंगे। दोस्तों, ये अमेजिंग स्टोरी मैंने आपको हु मूव्ड माय चीज बुक से बताई है, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप ये खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलेगा। दोस्तों, आप देख रहे थे themotivationlink.com।